अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जीवनी का एक और अहम पहलू पर हम बातचीत करेंगे, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने से पहले उनकी जवानी, उनकी उम्र किस तरीके से गुजरी। हज़रत मोहम्मद साहब जब नबी नहीं बने थे, उससे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम तरह की बुराइयों से पाक और साफ थे। वो हक पसंद थे, हक की बात कहने वाले थे, इंसाफ पसंद थे और तमाम तरह की बुराइयों से वो महफूज थे। उन्होंने कभी भी अपने जीवन काल में ऐसा कोई काम नहीं किया जो समाज के खिलाफ हो, जो बुरा काम हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा गौर व फिक्र में रहते, हक की तलाश में रहते और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद और गौर व फिक्र करते। और ज़्यादातर आप खामोश रहते, यानी आप फालतू की लुग़वी बातों में मशगूल न रहते, बल्कि आप खामोश रहते या फिर आप अपने आप को एकांत में जाकर कहीं जाकर अपना गौर और फिक्र करते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूरदर्शी सोच वाले इंसान थे और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर आपने ऐसा कोई काम, जैसे आस्थानों का ज़िबा खाना, यानी उस दौर के अंदर अरब के जो लोग थे वो आस्थानों के ऊपर जानवर ले जाकर ज़िबा करते थे। आस्थान यानी वो जगह जहाँ पर कोई बुत हो, वहाँ कोई मेला लगता हो या किसी पुराने ज़माने में वहाँ पर कोई बुत रहा हो, ऐसी शिरक वाली जगह या ऐसी कब्र जहाँ पर लोग जानवरों को ले जाकर ज़िबा करते हैं, ऐसी तमाम चीज़ों का ज़िबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना पसंद नहीं करते थे, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ के अरब के जो कुछ देवी देवता थे, जिनका नाम लात, उज्जा, मनात, इस तरह से उन्होंने देवी देवता बना रखे थे और वो उनकी परस्तिश करते थे, उनसे मन्नतें मांगते थे। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तमाम चीज़ें पसंद नहीं थी और आप उनकी कसम खाना भी पसंद नहीं करते थे। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने या लोग लात और मनात, उज्जा, इनकी कसम खाते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बहुत बुरी चीज़ लगती और आप इसे पसंद नहीं करते थे। इस तरीके से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूरदर्शी थे और तमाम चीज़ों से, बुराइयों से नफ़रत करते थे, अच्छाइयों के साथ रहते थे, अच्छी चीज़ें करते थे। यानी जहालत के ज़माने में जब आप नबी नहीं बने थे, उस वक्त भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे। इस तरीके से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बुराइयों से दूर थे और अपनी जवानी और अपने आप को पाक और साफ रखा। एक बार की बात है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक साथ चरवाहा था जो बकरियां चराता था, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बकरियां चराता था, उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्यों ना मैं मक्का के अंदर जाऊं और वहाँ के लोगों की किस्से और कहानियाँ सुनो जो रात को मजलिस करते हैं।
तो उस लड़के ने कहा, क्यों नहीं, आप जा सकते हैं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप इन बकरियों का आप ख्याल रखें और मैं मक्का के अंदर जाऊं और वहां जाकर उनकी किस्से और कहानियों की महफिल में मैं भी शरीक हूँ। इस तरीके से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये जिम्मेदारी, बकरियों की जिम्मेदारी संभाल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से निकले तो मक्का के अंदर जब एंट्री करने वाले ही थे, यानी मक्का में पहुँचे ही थे कि पहले जो घर था वहाँ से एक जुलूस वगैरह हो रहा था। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या मामला है। तो लोगों ने कहा कि फ़लाँ फ़लाँ शख्स की शादी है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर बैठ गए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके कान बंद कर दिए, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उनके ऊपर नींद तारी हो गई और आप सो गए। इसके बाद जब सूरज की किरणें आप पर पड़ी तब आप बेजार हुए। इस तरीके से आप वहाँ जाने से बच गए और आपने वापस आकर अपने जो साथी थे उनसे यह तफसील उन्हें बताई। सही बुखारी की एक और हदीस में है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के अंदर पत्थरों को रख रहे थे, तामीर के ताल्लुक़ से पत्थरों को ढो रहे थे। तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप अपनी तहबंद, आप अपनी लुंगी को ऊपर कर लें, तो यानी खंद ऊपर कर ले या ऊपर कर लें। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर गिर गए और आप एक तरह से बेहोश से हो गए। और जब आपकी आंखें खुली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा तहबंद, मेरा तहबंद। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद शर्म वाले थे, हया वाले थे और ऐसी तमाम चीज़ें पसंद नहीं करते थे। तमाम तरह की बुराइयों से आप महफूज थे। तो इस तरीके से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हया वाले थे। और जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि आपने अपने साथी चरवाहे से कहकर मक्का की मजलिस में जाने का इरादा किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके और मजलिस के बीच में रुकावट डाल दी। यानी आप मजलिस में ऐसी लुग़वी बातों की मजलिस जिसमें आप जाना चाह रहे थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको रोक दिया। तो इस तरीके से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने आप को पाक और साफ रखा, तमाम तरह की बुराइयों से महफूज रखा। आप बेहतरीन अखलाक वाले थे, आपके जो आचरण थे वो बेहतरीन आचरण थे। आप एक अच्छे पड़ोसी के रूप में थे, एक अच्छे इंसान के रूप में थे। आप सादिक थे, आमीन थे, क्योंकि अरब के लोगों ने आपको लक़ब दिया था आमीन का। आप अमानतदार थे, ईमानदार थे, सच्चे थे, बेवाओं की मदद करने वाले थे, गरीब और मजबूर इंसानों की मदद करने वाले थे। इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने आप को पाक और साफ रखा और तमाम तरह की बुराइयों से अपने आप को महफूज रखा, तमाम तरह की बेहयाई से अपने आप को महफूज रखा। उस दौर में शराब अरब के अंदर पीना आम बात थी, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया, कभी भी शराब आपने नहीं पी। इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पाक और साफ़ है और आप तमाम बुराइयों से अपने आप को रोके रखते, दूर रहते और अपने आप को एकांत में रखना पसंद करते और आप पहाड़ियों की तरफ चले जाते, जहां आप और आपके दोस्त
वगैरह बकरियां चराते और आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गौर व फिक्र में रहते और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह बयान करते। तो ये था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी का दौर, जिसमें आप तमाम तरीक़े से पाक और साफ थे। ये हमारे लिए आइडियल है, नमूना है। आज हम मुसलमानों के नौजवान तमाम तरह की बुराइयों के अंदर मुब्तला है, तमाम तरह की बेहयाई आज मुसलमान नौजवान कर रहा है और शराब के अंदर आज मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा लिप्त है। तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम जीवनी पढ़ेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हम मुताला करेंगे, तो हमें एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने का तरीका हमें मालूम होगा। तो मैं तमाम नौजवानों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें और तमाम तरह की बुरी बातों से अपने आप को महफूज रखें। लुग़वी बातें से मुराद गाना बजाना लिया गया है, इसलिए हमें तमाम तरह के गाने बजाने से दूर रहना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाने बजाने से काफ़ी नाराज़ होते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में जब ऐसी आवाज़ पड़ती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कानों में अपने अंगुलियां डालकर वहाँ से निकल जाया करते थे। लेकिन आज हम मुसलमान गाने और बजाने को एकदम आसान और इतना सरल बना लिया है और हर घर में हम गाना और बजाना हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जो ये साउंड सिस्टम के जितने भी ये चीज़ें हैं, ये सब हम मुसलमान सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं। यानी मुसलमानों की तादाद में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ें, गाने बजाने की चीज़ें हम खरीदते हैं, लुग़वी बातें हम मोल लेते हैं। हर घर के अंदर हमें साउंड सिस्टम मिल जाएगा जिसके अंदर बेहयाई के गाने बजते रहते हैं, वहाँ हमारा परिवार रहता है और ऐसे पुहड़ भाषा के गाने हमारे घरों के अंदर से आवाज़ आती है, तो उस घर में अल्लाह के फरिश्ते कैसे दाखिल होंगे। तो ये मैं गुजारिश करूँगा कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें और गाने बजानों से अपने आप को दूर रखें, शराब जैसी लानत से अपने आप को महफूज रखें और शराब जुआ तमाम जो बुराइयां हैं इनसे दूर रहें। हमारा ये फ़र्ज़ था, हमारा ये हक़ था कि हम समाज के अंदर तमाम तरह की बुराइयों को ख़त्म करें, लेकिन आज मुसलमान नौजवान तमाम तरह की बुराइयां कर रहा है। मैं तमाम से गुजारिश करूँगा कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें और तमाम बुराइयों से तौबा करें और दीन इस्लाम की तालीम को दूसरों तक पहुँचाएं। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ बात कहने की तौफीक दे और तमाम बुराइयों से हमें महफूज रखे। आमीन व आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।